बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। वेलकम टू नो लॉस स्विंग ट्रेडिंग चैनल। मंडे की स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है। ये पढ़ लें, कुरान हमारे लिए मौजज़ा है। कुरान पर अमल करके हम स्टॉक ट्रेडिंग में भी मुनाफा कमा सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। अब मंडे के दिन की जो हमारी स्ट्रेटजी है, हम लोगों ने थर्सडे के दिन कुछ बाइंग की थी। जैसे कि मैं पहली वीडियोस में आपको ग्रुप्स वगैरह में दिखाता रहता हूँ, और फ्राइडे के दिन भी हमने कुछ बाइंग की थी। अब हम उसमें मज़ीद मंडे के दिन बाइंग नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट का इंतज़ार करेंगे। वाइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और रहमान के बंदे जब ज़मीन पे चलते हैं तो आहिस्ता चलते हैं। आहिस्ता से मुराद है, अगर हौना का मतलब देखा जाए, हौना का मतलब ठहराव है, ठहराव। तो हमारे अंदर एज़ ए मुस्लिम ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जज्बाती नहीं, हम लोगों को जज्बाती नहीं होना चाहिए। हम लोगों को रोज़ ट्रेडिंग यानी लालच नहीं होनी चाहिए कि अब हम मज़ीद पैसे एंटर करें और हमें जो है ज़्यादा फ़ायदा हो। हमारे अंदर ठहराव होना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला की इस बात पे अमल करते हैं, यानी ठहराव पे चलते हैं, तवक्कुल अल्लाह चलते हैं, तो उसके बाद अगली आयत आ जाती है हमारी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब अगर मंडे के दिन मार्केट नीचे आती है, स्टॉक नीचे आता है, तो हम लोगों के अंदर ना खौफ होना चाहिए, ना गम होना चाहिए, क्योंकि हमने अल्लाह ताला की बात मान के ठहराव के साथ और 3 दिन की होल्डिंग सोच के काम किया है। तो अब हमारे अंदर कोई खौफ नहीं होना चाहिए। हमने अपना वर्क, अपनी प्लानिंग पूरी की। 50% हमारे पास स्टॉक्स हैं, 50% हमारे पास कैश है। तो इन केस ऑफ मार्केट अगर नीचे आती है तो हमारे पास पैसे पड़े हैं, इसलिए हमें खौफ भी नहीं है, और अगर हम नुकसान पे आएंगे तो हमें इंशाल्लाह गम भी नहीं होगा। अब पहले हम लोग जो है वो फ्राइडे का डाटा देख लेते हैं। तो इसमें बैंक्स वालों ने बाइंग की है और ब्रोकर्स ने सेलिंग की है, कंपनीज वालों ने बाइंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग पे हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने थोड़ी सी बाइंग की है, हमारे इंडिविजुअल्स ने जो है वो फिर बाइंग की है। तो ये इंडिविजुअल से थोड़ा सा मतलब गुजारिश है कि थोड़ा सा एहतियात से बाई किया करें। जब सब यहाँ पे बाकी बिल्कुल हल्का फुल्का बाई कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हल्का फुल्का अगर लोग बाई कर रहे हैं, देखें आप हमारे इंडिविजुअल्स क्यों इतनी ज़्यादा ये ट्रेड लेते हैं, ये देखें $20 मिलियन की। और अगर ब्रोकर को देखा जाए तो वो भी उनसे कम है, म्यूचुअल फंड्स वाले उनसे कम है, और अगर फॉरेन कॉरपोरेट्स को देखा जाए तो वो भी उनसे कम है। अब ये लोग तो समझदार लोग हैं ना, फॉरेन कॉरपोरेट्स, तो उनकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, सिक्योर ट्रेडिंग्स होती हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा एहतियात से काम करें, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम करें, इस तरह की ट्रेड्स ना लें। ये देखें, यही इसी वजह से फिर नुकसान होता है। फिर गालियाँ देते हैं लोग कि देखो हमें ब्रोकर्स ने बर्बाद कर दिया, देखो हमें म्यूचुअल फंड्स वाले बर्बाद करें। नहीं, हम लोग ख़ुद अपनी बर्बादी का ज़रिया बन रहे हैं। हम लोग जब इतनी ज़्यादा पैसों से ट्रेड लेंगे, डेली ट्रेड लेंगे, तो ज़ाहिर बात है कि हमारा डेली अगर फ़ायदा होता है तो डेली नुकसान भी होगा। समझदारी के साथ ट्रेड लें, थोड़ी सी ट्रेड लें, थोड़ा सा पैसा लगाएं, उससे ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करें। मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को सबको बताता रहता हूँ कि थोड़ा पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं आप लोग। चलें हम अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। जी, मंडे को अगर देखा जाए तो मंडे के दिन मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई है, सही है। और हमारी जो बाइंग थी वो इस लेवल पे थी, यहाँ पे। ये हमने थर्सडे के दिन बाइंग की थी, और फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट हमारी काफ़ी चीज़ें, जिसमें कि NRL, जो कि मैंने वीडियोस वगैरह भी बनाई हैं, यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएं तो आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगी। तो उसमें हम लोगों ने NRL, ATRL, इसके अलावा यूनिटी वगैरह जो काफ़ी नीचे आए थे, उनमें हम लोगों ने बाइंग की थी। अब मंडे के दिन जो है अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट है, ठीक है, 45,500 कर लें। और मार्केट जिस लेवल के ऊपर खड़ी है, ये मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, इससे इस रेड लाइन से नीचे बेरिश जोन है, और इस रेड लाइन से ऊपर बेरिश जोन है। तो इसकी क्लोजिंग बिल्कुल दरमियान में आई है, यानी ना ऊपर है ना नीचे है। तो मंडे के दिन पॉसिबल है, चूँकि आपकी जो एक कैंडल बनी है वो एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो मंडे के दिन इंशाल्लाह पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट जो है वो 46,000 यानी 45,800 इसकी रेजिस्टेंस है नेक्स्ट, यानी पॉसिबल है कि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जाके प्रॉफिट टेकिंग आपको नज़र आ सकती है। अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग नज़र ना आए, यानी मार्केट जो है वो इस लेवल से ऊपर सस्टेन करे, तो अगला इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो
46,000 ही है। यानी मतलब कोई ख़ास इतना हम लोग नहीं कह सकते कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होगी, क्योंकि रोल ओवर वीक भी आ रहा है। और अगर देखा जाए तो स्टॉक्स के अंदर कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, कोई बड़े स्टॉक्स थोड़े बहुत चल गए थे, तो एहतियात से काम करना है मंडे के दिन। बल्कि पूरा हफ्ता जो है वो आप एहतियात से ही काम करें। जिनके पास 50% कैश है वो 50% अपने पास कैश ज़रूर रखें। किसी भी वक्त वो काम आ सकता है, किसी वक्त भी जो है कोई भी स्टॉक नीचे उनको मिल सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने सारा के पैसा अपना इंटर करना है और उससे एक जुआ लगा के कि आज मैं इतना पैसा इंटर कर लूँ, 10-20 पैसे पर भेज दूँ, बेच दूँ उसको, तो इससे आपका नुकसान होता है। तो वीकली अगर हम लोग इसको देखें तो वीकली भी ये नेगेटिव ट्रेंड में ही है मार्केट, और वीकली हिसाब से भी काफ़ी बाइंग शो हो रही है। लेकिन बाइंग तो जो बड़े स्क्रिप्ट्स होते हैं हमारे, उसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। छोटे स्क्रिप्ट्स को अगर देखा जाए तो वो बड़े डल हुए हैं। तो खैर अब ये है कि अब जो आप लोगों ने बाइंग की है थर्सडे और फ्राइडे को, तो जाहिर सी बात है मंडे और ट्यूसडे, अगर मंडे के दिन भी मार्केट अच्छी रहती है, ट्यूसडे के दिन भी मार्केट अच्छी रहती है, तो आप क्या नाम है प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये है कि मज़ीद फ़्रेश बाइंग्स नहीं होंगी इंशाल्लाह हमारी तरफ से। मैं अपना बता रहा हूँ कि हम लोग मज़ीद फ़्रेश बाइंग नहीं करेंगे। हमारे पास अच्छी खासी हम लोगों ने बाइंग की है और होल्डिंग भी की है, जिससे हमें अगले वीक के अंदर अगर वो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो लगभग 40,000 50,000, ठीक है, हर बंदे की जो मतलब 10% आप कर लें, 10% 5% 10% प्रॉफिट आ सकता है हमें। तो मज़ीद लालच करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। आप लोगों ने जिस तरह काम करना है अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, आपके भी कोई एडवाइज़र्स होंगे तो आप उनके मुताबिक काम करें। इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।